जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के क्रम में आज का प्रश्न है, हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पास असीम संभावनाएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। यह जीएस या निबंध दोनों में पूछा जा सकता है। अगर जीएस 1 में पूछा जाए तो ये करेंट सेक्शन में प्रश्न पूछा जा सकता है, वहीं ये जीएस 2 के सेक्शन 3 में प्रश्न पूछेगा, या निबंध के तकनीकी वाले क्षेत्र में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि भाषा अलग अलग रहेगा, लेकिन कंटेंट जो होगा यहीं से रिलेटेड रहेगा। एआई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्तमान संदर्भ में, और हाल ही में उड़ीसा पीएससी में इसे पूछा भी गया है। हालांकि बीपीएससी 70वीं में यह प्रश्न निबंध में ना करके जनरल हिंदी वाले खंड में पूछा गया था, तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न तीनों सेक्शन में पूछा जा सकता है। चलिए, आज के सभी कॉपियाँ आ गई हुई हैं, उनमें से कुछ एक दो का हम इवैल्यूएशन करके बताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरती हुई तकनीकी है जो मशीनों के उपयोग से बुद्धिमत्ता और मानवीय क्षमताओं को समझने और कार्य करने में मदद करती है। ठीक है, इसके द्वारा मशीनों में सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने संबंधी क्षमताओं का विकास किया जाता है। बेहतरीन है, क्योंकि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यह हूबहू मानवों की कॉपी करता है, जो कि सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने, समस्या सुलझाने आदि जो भी मानवीय कार्य हैं इन्हें यह कृत्रिम रूप से कर पा रहा है। अब इस प्रकार यहाँ ये जो भूमिका होगी तो इसी में हम लिख देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे मानव जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए तैयार है, या इसमें असीम संभावनाएं हैं। तो ये पहला भाग यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ से हम एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग, जो कि आपने यहाँ लिखा है दैनिक जीवन में एआई के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि इस प्रकार हम जो अभी मैंने बताया कि ये जो भूमिका आपने लिखा है, तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पास असीम संभावनाएं हैं। तो ये पहला प्रश्न का पार्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिए अब अनुप्रयोग देखते हैं। शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन, उद्योग, रोजगार, स्मार्ट, गतिशीलता और परिवहन। देखिए ये सारी चीज़ें हैं। अब एग्ज़ाम में कितनी याद रहेंगी ये डिपेंड करता है, लेकिन सारी चीज़ें अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो 5 पेज का नोट्स है ना, अभी 4-5 पेज जो मैं चेक कर रहा हूँ, आप इसको एक पेज में समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब हुआ कि हम एक पेज या एक से कम पेज में ही इस पूरे डायमेंशन को सिर्फ कीवर्ड के साथ लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे होगा ये कि आप उसे लंबे समय तक याद कर पाएंगे। यह टॉपिक अभी तो आप पहली बार लिख रहे हो या दूसरी बार लिख रहे हो, अभी 71वीं मेंस तक आपको 10-15 बार मिलेगा लिखने के लिए। तो ये आप भी एक जगह एक पेज पर रखोगे तो जहाँ से भी इसमें कुछ नया मिलेगा आपको ऐड करते चले जाओगे और बार बार रिवीजन भी कर पाओगे। चलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग देखते हैं। रोगों की पहचान करने, एक्सरे और एमआरआई स्कैन की सटीक जांच में इसका एनालिसिस कर और दवा बताने एआई की मदद ली जा रही है। ठीक है, रोगी डेटा का विश्लेषण करने के लिए एआई का लाभ उठाने से व्यक्तिगत चिकित्सा हो सकती है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में फसल स्वास्थ्य निगरानी में बहुत अच्छे इंटेलो लैब्स जैसे स्टार्टअप फसल स्वास्थ्य की निगरानी करने और छवि पहचान प्रौद्योगिकी के माध्यम से पैदावार की भविष्यवाणी के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ एआई का उपयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको जोड़ दिया कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रशासन क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की निगरानी करने, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और डेटा विश्लेषण में एआई का उपयोग है। न्यायालय में ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत बहुत अच्छा है, ये समीक्षा में एआई की भूमिका बढ़ रही है। लगभग अच्छा लिखा गया है, हैंडराइटिंग भी सही है। उद्योग और रोजगार का क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, लॉजिस्टिक में ऑटोमेशन से उत्पादन और सेवाएं बेहतर हो रही हैं। पारंपरिक नौकरियां समाप्त तथा एआई आधारित नौकरियों का निर्माण। अब आप एक चीज़ अगर आप चाहें, जैसे कि न्यायालयों में ई कोर्ट, यहाँ उदाहरण अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, जैसे कि आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो एक उदाहरण आप किसी कोर्ट का दे दें कि इस कोर्ट में प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासन में तो लगभग सभी क्षेत्र में, तो उसका उदाहरण ना देना ही, अगर कोई याद है तो लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। कृषि क्षेत्र में
बहुत सारे राज्य जो है बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे तेलंगाना का एक सागू बागू पहले है। इस तरह से बहुत सारी पहले जो हैं चलाई जा रही हैं। तो एक एग्जाम्पल जोड़ करके आप उत्तर को पूरा बना सकते हैं, क्योंकि सारे लोग ये लिखेंगे लेकिन आपका उत्तर औरों से अलग कैसे होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल जोड़ते चलिए, जहाँ संभव हो, जहाँ याद हो। उद्योग और रोजगार हो गया, पारंपरिक नौकरियाँ ठीक है, स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन, यातायात प्रबंधन प्रणाली, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए सिग्नल टाइमिंग को स्वचालित रूप से समायोजित करने में, स्वचालित वाहन का प्रयोग करने में, ठीक है। शिक्षा, एआई आधारित ऐप्स और प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी, बायजूस आदि छात्रों को व्यक्तिगत सीखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। अब एआई आधारित ऐप्स और प्लेटफॉर्म, अब देखिए एआई आधारित ऐप्स ये नहीं है, एक चैट जीपीटी तो है लेकिन बायजूस ये जो है एआई आधारित नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे एआई आधारित ऐप्स और प्लेटफॉर्म छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए केरल के स्कूलों में महिला फीमेल रोबोट लगाया गया है, उसको आप उदाहरण में कोट कर सकते हैं। एआई ग्रेडिंग से लेकर उपस्थिति सब कुछ संभाल सकता है, जिससे शिक्षण संस्थानों के भीतर परिचालन, चलिए ये तो सही है, इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। रक्षा क्षेत्र में युद्ध की निगरानी करने एआई मौजूदा हथियार प्रणालियों की प्राथमिकता को प्रभावकारिता बढ़ा सकता है, जैसे कि नवीन 5th और 6th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनमें अब ऑटोमेशन आ गया है, अगर पायलट न भी रहे या पायलट मारा भी जा सकता है तो ये सभी काम करेंगे। साथ में एआई आधारित रोबोट जो हैं अब ये हमले बढ़ चुके हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो भारत पाकिस्तान वार भी हुआ उसमें अधिकतम रोबोट का ही यूज हुआ है जो कि एआई आधारित थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चुनौतियाँ, प्रौद्योगिकी की लत, बेरोजगारी का खतरा, बढ़ती असमानताएं, डेटा गोपनीयता की समस्या। रोबोटिक्स और एआई कंपनी द्वारा ऐसे मशीनों का निर्माण किया जा रहा है जो सामान्यतः कम आय वाले श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने में सक्षम है, ठीक है। बढ़ती असमानताएं, एआई का उपयोग कर कंपनी मानव कार्यबल में भारी कटौती कर सकती है, जिसका तात्पर्य है कम लोगों तक राजस्व का वितरण, ठीक है। डेटा गोपनीयता की समस्या, एआई के उपयोग से डेटा गोपनीयता से संबंधित गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई है। प्रौद्योगिकी की लत लगने की भी चांस है, ठीक है। इनका उत्तर देखिए परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है लेकिन अच्छा लिखा है इन्होंने। भारत में एआई की भूमिका, अब देखिए भारत में भूमिका ठीक है, आगे की राह भी लिख सकते थे। नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय एआई पोर्टल और रिसर्च संस्थान, अब हाल ही में राष्ट्रीय एआई मिशन, इसको आप ऐड कीजिए। एआई मिशन ये एक टॉपिक भी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एआई मिशन आपको शामिल करना था। अच्छा, इसमें आगे की राह थोड़ा सा आपको दिखाना था कि हम कैसे इसे ठीक कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारी नैतिक चुनौतियाँ भी हैं। सिलिकॉन आधारित नए रोबोट आ गए हैं जो कि मानव आधारित रोबोट हो गए हैं, मतलब कि टोटल उनमें मानवीय संवेदनाएं भी हैं, तो जो मानव की नैतिकता पर खड़ा करेंगे। दूसरा है कि यह मानव मस्तिष्क पे अतिक्रमण कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप उसमें चुनौती में शामिल कर सकती हैं। नैतिकता और आगे, तो इसमें आगे की राह में थोड़ा सा दिखाएंगे नैतिक एआई। एक मिनट में देख लूँ थोड़ा सा, अगर कहीं जगह है तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। आगे की राह में नैतिक एआई, नैतिक प्लस जिम्मेदार कर दीजिए, इसी में जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल एआई। इसके साथ में आप एक मिनट, ये जिम्मेदार तो कुछ अलग ही हो गया। अच्छा, अभी ये डिलीट भी नहीं होगा। नैतिक एआई, जिम्मेदार एआई कर सकते हैं। एआई समिट जो हो रहे हैं, सभी विश्व के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, तो एआई समिट द्वारा एआई फॉर ऑल और डिजिटल डिवाइड को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये सब ठीक है, शामिल कर सकते हैं। इसमें आपका एक चुनौतियाँ जो था ना, इसमें एक चीज़ आप यहाँ छोड़ सकते हैं, जैसे कि ये सर्कल में आप यहीं दिखा रहे हो और फिर नीचे वही चीज़ लिखना, तो थोड़ा सा ये ऑड हो जाता है। इसी में जो चीज़ें हैं, जो मान लीजिए कम पड़ रहा है जगह, तो हम इसी में लिख करके चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि लिखते लिखते गए तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप सुधार करना चाहें तो ठीक है ना। प्रौद्योगिकी गलत, अब इसमें अलग से क्यों दिखाना, बेरोजगारी का खतरा है, तो ये भी एक चुनौती हम दिखा ही रहे हैं। तो चुनौतियों को शॉर्ट में करके 2-3 चुनौतियाँ और शामिल कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड,
डिवाइड। तो इस तरह से ठीक है, इनका आंसर निष्कर्ष में क्या है, यही हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक, सटीक और प्रभावी बना रही है। इसके सकारात्मक प्रभाव को अपनाते हुए इसके संभावित दुष्प्रभाव से निपटने की तैयारी करनी होगी या की जा रही है, जैसे कि AI समिट इसीलिए है। तो लगभग आपका उत्तर परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं मतलब वेरी गुड हम बोल सकते हैं। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगली कॉपी देख लेते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है, तो पढ़ के टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, बस उत्तर देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आशय कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऐसे कार्य को निष्पादन हेतु मानव बुद्धि व विवेक की आवश्यकता है, जैसे कि सोचने, समझने, तर्क करने, सीखने, समस्या सुलझाने आदि। तो इसको थोड़ा लिख देंगे तो और प्रभावी लगेगा। जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर अर्थात GPT एप्लीकेशन की लोकप्रियता के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मुख्य धारा में लाया गया है। इसमें सबसे लोकप्रिय ऐप OpenAI का ChatGPT है, ठीक है, बट ये उदाहरण स्वरूप हम शामिल कर सकते हैं। बट आपके उत्तर में थोड़ी सी कमियां लग रही हैं। आपने पहले ये भी नहीं दिखाया कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पास कैसे असीम संभावनाएं हैं। तो इसको थोड़े से आप प्रश्न के संदर्भ में लिखने का प्रयास करें। अनुप्रयोग ठीक है सेकंड पार्ट, लेकिन फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा शामिल करने का प्रयास करें। और जहां आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, एक बार AI का उपयोग कर लीजिए। फ्रेमिंग करना आप वहाँ से देख लीजिए कि कैसे फ्रेमिंग कर रहा है, और फिर स्वयं से सोच करके लिखिए। ये नहीं कि बस वो जो बताया उसी को छाप दिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI में लागत कम करने व सेवाओं तक पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की संभावना है। डायग्नोसिस होना चाहिए ना। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग कर बीमारियों का पता, उपचार करने के विकल्प मौजूद हैं। तो ये आई थिंक डायग्नोसिस होगा, एक बार देख लीजिएगा। AI की लागत कम करने और सेवाएं तक पहुंच महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। दवाओं की खोज महत्वपूर्ण भूमिका। रोबोटिक सर्जिकल उपकरण को नियंत्रित करके सर्जिकल परिशुद्धता में सुधार करने के लिए है। मतलब कि सर्जिकल क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस वगैरह ये कर सकता है। ध्यान रखें, सर्जिकल ऑपरेशन मतलब कि वो हाली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं जो इंटरनेशनल है। हालांकि वो भी फाइटर जेट के माध्यम से कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य में है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऑपरेशन वाली सुविधाएं ये कर रहा है, ठीक है। सरकारी कार्यक्रम, मानव जीनोम परियोजना, इंडिजन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत इंडिया, ठीक है। ये चीज़ें आपके उत्तर औरों से अलग बना रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI छात्र के लिए उनकी ताकत और कमजोरी के आधार पर पाठ्य योजनाओं को व्यक्तिगत या व्यक्तिकृत करता है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप AI आधारित सिस्टम परीक्षाओं और असाइनमेंट की तेज़ी से व निष्पक्षता से जांच करता है, जिससे शिक्षकों के समय की बचत होती है। टेक्स्ट का रियल टाइम अनुवाद कर सकता है, जिससे विभिन्न भाषाओं को शिक्षा सुलभ। अब इसमें आपको उदाहरण डालना पड़ेगा, जैसे कि केरल के स्कूल में एक रोबोट शिक्षिका का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जितना आप डाल सकते हैं ये डालना पड़ेगा, ताकि आपका उत्तर औरों से अलग रहे। परिवहन में वातावरण को समझने व सड़कों पर स्वायत्त रूप से नेविगेट करने के लिए कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग क्षमताओं का इस्तेमाल कर हज़ारों लोगों की जान बचाने की क्षमता। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक लाइट पैटर्न के अनुकूलित करने, भीड़ भाड़ को कम करने, बिल्कुल सही है। अब उदाहरण से लिख देते हैं कि बड़े शहरों या पटना में या फिर दिल्ली, जहाँ भी आपको लगे बड़ा शहर में, ट्रैफिक को नियंत्रित करने में AI की सहायता ली जा रही है। चालान काटने में भी AI की सहायता है। कृषि के क्षेत्र में AI और कंप्यूटर विपणन, कंप्यूटर विपणन क्या होता है, AI और कंप्यूटर विपणन तकनीकी द्वारा, एक बार देख लीजिएगा। सक्षम सटीक खेती कृषि उद्योग को बदल रही है। AI और कंप्यूटर विपणन तकनीक द्वारा सक्षम सटीक कृषि होना चाहिए था, यहाँ एक बार देख लीजिएगा, ये सेंटेंस गलत है। AI के उदाहरणों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो सूखे, कीट संक्रमण और बीमारी के प्रकोप का पता लगाकर फसल स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। यह तकनीक किसानों को पानी, उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही। AI की सहायता से हम AI ड्रोन की सहायता से छिड़काव कर पा रहे हैं। मिट्टी में नमी और पोषक तत्वों को पता लगा पा रहे हैं। मौसम की भविष्यवाणी, ये बिल्कुल सही है। मिट्टी की स्थिति और ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो एक चीज़ आप ध्यान रखना है, जो भी हैं लोग, आप इसमें जैसे कृषि क्षेत्र है तो प्रश्न ना लघु उत्तरीय में अगर पूछना चाहे तो पूछ देगा कृषि एआई और कृषि क्षेत्र, एआई और स्वास्थ्य क्षेत्र, तो लघु उत्तरीय में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो डायमेंशन को ना अच्छे से रखना है ताकि अगर एक वन डायमेंशन ही पूछे तो उसको लिखा जा सके। साइबर सुरक्षा, इसका उपयोग सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में खतरों का पता लगाने, विषम गतिविधियों को पहचानने, डाटा विश्लेषण करने, नेटवर्क तथा समापन बिंदु सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा हमको लगता है कि ये वर्तनीय अशुद्धियाँ इमेज लेने के समय में कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ, डेटा, अभी तक जो लिखे हम लोग लाभ ही था, हालांकि आपने लिख दिया, ठीक है। डेटा विश्लेषण, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, मानव क्षमताओं के उत्पादन में वृद्धि, निरंतर सीखने की क्षमता व अनुकूलता, नवाचार में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा, अन्वेषण व अंतरिक्ष अनुसंधान, बिल्कुल ठीक है। स्वायत्त अंतरिक्ष यान, रोबोट, अन्वेषण, जैसे कि अभी गगनयान जा रहा है, उसमें एक अर्ध ह्यूमनॉइड रोबोट बना है जिसका नाम है व्योम मित्र। तो इस तरह से आप उदाहरण शामिल कर सकते हैं, उदाहरण द्वारा ही आपका उत्तर विशिष्ट लगेगा। एआई के नुकसान होता है, रोजगार की कमी, सुरक्षा जोखिम, मानव निर्भरता में कमी, ये थोड़ा सा अस्पष्ट लग रहा है, इसको स्पष्ट करिएगा। गलत इस्तेमाल का खतरा, डेटा उपलब्धता व गुणवत्ता पर निर्भरता, नैतिक एक शामिल कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये नैतिकता में देखिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, क्योंकि फीमेल रोबोट का अभी यूज बढ़ रहा है, तो जैसे घरेलू कार्यों में और सेक्स वर्कर के रूप में। तो ये जो है नैतिक चिंताएं हैं जो कि आप लोग शामिल नहीं किए हैं और ये हाईलाइटेड हैं, तो ये एक दो पॉइंट जो है आप शामिल कर सकते हैं। भारत सरकार की प्रमुख एआई पहले, मिशन इंडिया एआई मिशन, ठीक है। डाटा आप एक बार मैच कर लीजिएगा, ये मुझे याद नहीं है। बजट में 24-25 एआई के लिए इतना करोड़ की अतिरिक्त निधि, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी सही है। स्टार्टअप नवाचार के लिए समर्थन। एआई आधुनिक तकनीकी व, अच्छा आपने चुनौती दिखाया, लेकिन चुनौती के ऊपर निपटने का उपाय भी तो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। हम चुनौती ही क्यों सिर्फ दिखाएं, आपसे एग्जामिनर ये भी तो एक्सपेक्ट करता है ना कि समस्याएं तो सब कोई बता सकते हैं, आप उसको सुलझाएंगे कैसे, और एज ए ऑफिसर आपको इसे सुलझाना होगा, तो आपको कैसे उन समस्याओं से निपटेंगे वो दिखाना ज़रूरी है। तो भारतीय पहल है, ठीक है। भारत, या इसी में आप लिख सकते हैं कि निम्न पहलों के द्वारा भारत सरकार इन समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रही है। तो ये भी सही हो जाएगा कि हम अपने से ना लेकर के हम इन पहलों के द्वारा हम ये दिखा देते हैं कि इन पहलों के द्वारा। साथ में आप यहाँ एआई समिट के द्वारा, हाल ही में फ्रांस में जो 3rd एआई समिट हुआ है, उससे पहले ब्रिटेन में हुआ था, तो ये समिट के द्वारा सभी के लिए एआई विकसित करने का काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाएंगे और समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीज़ें लिख करके हम थोड़ा सा और उत्तर में विशिष्टता लाएंगे। एआई आधुनिक तकनीकी युग का क्रांतिकारी उपलब्धि है जो मानव जीवन को सरल बना रहा है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, इसलिए आवश्यक है कि एआई का विकास नैतिकता, ठीक है, नियमों व सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ किया जाए, बिल्कुल सही। तो निष्कर्ष आपका सही है, आपने भी बहुत अच्छा लिखा है। थोड़े बहुत सुधार एक दो जगह ज़रूरत है, बाकी आपने ठीक लिखा है। दूसरा चीज़ है कि आपको जो ये 27 मिनट टाइम लगा है ये बहुत अधिक है, आपको 20 से 22 मिनट में लिखना होगा। क्योंकि अगर आप देखिए तो मान लीजिए सेक्शन 1 जो है इसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, तो अगर 6 मिनट आप दे रहे हैं तो 30 मिनट आप दे दिए इसको क्वेश्चन 1 को। अब बचा क्वेश्चन 2 को और 3 के लिए आपके पास लगभग 1 घंटा 10 मिनट बचेगा मैक्सिमम, तो मतलब 70 मिनट। तो 1 मिनट, एक सेक्शन के लिए हम कितना टाइम दे सकते हैं, 1 घंटा 10 मिनट, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो 30 मिनट आप यहाँ दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन 1 के लिए 30 मिनट हम दे रहे हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन को 6 मिनट से हम कम नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ तो वो लेगा ही 30 मिनट, लगभग 1-2 मिनट ज़्यादा भी लग सकता है। क्वेश्चन और 2 और 3 बचा, हमारे पास समय कितना बचा, तो यहाँ हम इसको कितना दे दिए 30, तो 70 से 30 गया 40 मिनट, तो यहाँ लगभग हम 20 मिनट इसको देंगे, 20 मिनट इसको देंगे। अब डीआई में कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस तरह बैलेंस रखना। 27 मिनट बहुत अधिक टाइम हो गया,
टाइम को कम कीजिए, कंटेंट। अब ये टाइम कम कैसे होगा, तो इसको सिनॉप्सिस बनाइए, एक बार एआई किसी नोट से पढ़िए, अभी पहले जो कॉपी चेक हुई उसको भी पढ़िए, इसको एक पेज में समराइज़ कीजिए। ये साइड में जगह नहीं छोड़ना है, समराइज़ करने का मतलब कि उस पेज का पूरा यूज करते हुए एक पेज में पूरे फैक्ट, साथ में थोड़ा सा जगह भी छोड़िए ताकि एक्स्ट्रा ऐड भी करे, और इस तरह से उसको बार बार पढ़िए। ये चीज़ें याद रहेंगी, लिखने में टाइम नहीं लगता है, आप 18 मिनट में लिख सकते हैं 6-7 पेज। तो ये बात ध्यान रखें कि चीज़ें अगर याद हों तो ईजिली लिखी जा सकती है। तो जितना ज़्यादा हो सके याद करने पर आप लोग फोकस करें। आइए अगली कॉपी देख लेते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है, तो प्रश्न पे टाइम ना खराब करते उत्तर को देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को मानवीय बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान क्षमताओं का अनुकरण करने में सक्षम बनाता है। इनमें सीखना, तर्क करना, समस्या समाधान, भाषा को समझना आदि शामिल है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की वार्षिक वृद्धि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से 1.3% वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, अब यहाँ आपको एक लिखना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पास मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए असीम संभावनाएं हैं। इसको लिख देंगे तो थोड़ा उत्तर पूरा लगेगा, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग हम लोग निम्नलिखित क्षेत्रों में कर सकते हैं। कृषि में एआई की सहायता से हम लोग खेती का बुद्धिमत्तापूर्ण योजना बना सकते हैं, जैसे सेंसाग्री सेंसर का उपयोग। ठीक है। स्मार्ट कृषि, एआई की सहायता से मृदा का विश्लेषण, पोषण प्रबंधन संबंधी जानकारी और मौसम भविष्यवाणी आदि का प्रयोग करके स्मार्ट खेती कर सकते हैं, जैसे एग्रो स्टोर। बिल्कुल सही है। आई थिंक एग्रो स्टोर एक बार देख लीजिएगा। एग्रो स्टोर कृषि रिलेटेड था, एआई में भी था, लेकिन ये आई थिंक विपणन से संबंधित है, प्रबंधन से नहीं। एक बार देख लीजिएगा। कृषि में डेटा का उपयोग, एआई के माध्यम से डेटा का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो कृषि में देखिए मौसम पूर्वानुमान, फसल स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य आदि को बढ़ाना, फसल देखभाल, ये कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं कि फसल डिमांड के अनुसार उपजाना, या फसल का विपणन में जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे उपजा तो लेते हैं लेकिन बेच पाना मुश्किल होता है, तो इसके लिए वे लोग अच्छा कर पाएंगे। अच्छा देखिए, एआई का प्रयोग अभी तक कॉपी जो भी मिला उसमें आपदा में नहीं मिला है, और बिहार में आपदा बहुत है, तो ये एक क्षेत्र बनता है कि एआई और आपदा, तो उसके आप कैसे निपटेंगे इसको भी शामिल करना है। चलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लेते हैं। निदान और इलाज में एक्सरे जैसे जांचों का विश्लेषण करने, बीमारियों का पता लगाने में किया जा सकता है, जैसे WHO का सारा पोर्टल। बिल्कुल सही है। रोबोटिक सर्जरी, एआई सक्षम रोबोट का प्रयोग करके ऑपरेशन के दौरान होने वाली समस्या को कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। नैदानिक अनुसंधान और खोज, दवाओं के प्रभाव और दुष्प्रभाव से संबंधित डेटा की जांच किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये कॉपी जो मैं चेक कर रहा हूँ इनका शायद आज चौथा या पाँचवा दिन होगा, लेकिन पहले की तुलना में अभी जो है अशुद्धि नाम मात्र भी नहीं है। पहले इनकी कॉपी में बहुत अशुद्धि थी, इसका मतलब सुधार हुआ है। तो अब निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, जरूर सुधार होगा। रक्षा में सीमा सुरक्षा, मिसाइलों द्वारा लक्ष्य का वर्गीकरण, रक्षा कार्यों की सटीकता। बिल्कुल सही है। सैन्य प्रशिक्षण, एआई द्वारा ऑटोनोमस डिसीजन में मानव त्रुटि को कम कर सकता है। बिल्कुल सही है। एआई क्षमता वाले रोबोट मानव जीवन को बचाने वाले ऑपरेशन कर सकता है। गवर्नेंस, कुशल सेवा वितरण, एआई सार्वजनिक सेवाओं को संचालित कर सकता है और सरकारी कार्यभार को कम कर सकता है। समावेशिता और पहुंच, एआई संचालित डीपीआई का उपयोग करके भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समावेशिता को पहुंचाया जा सकता है, जैसे भाषणी एआई प्लेटफॉर्म। भाषा समझ लीजिए, भाषण जो है भाषा से संबंधित है, तो थोड़ा सा इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। आपदा प्रबंधन में, चलिए आपदा मिल गया। राहत ऐप का उपयोग प्रारंभिक चेतावनी, बचाव और राहत कार्य में मदद करेगी। ठीक है। एआई संचालन से संबंधित चुनौतियाँ, एक चीज़ है आप में भाषा जो है वो किताबी भाषा या एआई का भाषा लग रहा है जो आपने ये भी लिखा है, तो इसमें प्रयास करें कि थोड़ा सा मौलिकता बनी रहे। कॉपी करना सही है लेकिन थोड़ी सी मौलिकता बनी रहे। प्रयास करें कि हर चीज़ को अपने शब्दों में लिखें ताकि थोड़ा सा मौलिकता लगे। एआई संचालन से संबंधित चुनौतियाँ, पारदर्शिता का अभाव, एआई आधारित मॉडल की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में उपयोगकर्ता को जानकारी नहीं होती। बिल्कुल सही है।
डेटा नीता और सुरक्षा, डेटा की चोरी और नीता का उल्लंघन का डर रहता है, बिल्कुल सही है। विनिमय और गवर्नेंस, उपयोग के संबंध में विनिमय और दिशा निर्देश का अभाव है, बिल्कुल सही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन, कई कलाकारों ने दावा किया है कि उनकी कलाकृतियाँ रचनाओं की एआई द्वारा पुनर्रचना की गई है। अच्छा, ये सही है। साथ में एक डीप फेक जो था वो भी एआई ही था, तो वो एक चुनौती बहुत बड़ी थी, तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। देखिए, तीनों को भी मैंने चेक किया और तीनों में अलग अलग समस्याएं मुझे याद आया। डीप फेक, डिजिटल डिवाइड, तो ऐसा नहीं है, जितना याद रहे लिख सकें एग्ज़ाम टाइम में वो बेटर होता है, उसको ध्यान देना होता है। एआई को संचालित करने के लिए कुछ भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, इंडिया एआई मिशन, नीति आयोग द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति, नेस्कॉम के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ नेस्कॉम के सहयोग से मेटी द्वारा संचालित फ्यूचर। थोड़ा सा इधर ना इसका अब थोड़ा सा फ़ोटो खींच के भेजने में थोड़ा ध्यान रखें, इधर पता, अरे यार, तो आपने निष्कर्ष नहीं लिखा है। आगे की राह में हम थोड़ा सा लिखेंगे, आगे की राह शामिल कीजिए। अब चुनौतियां जहां आपने लिखा है ना, तो चुनौतियां हम कैसे निपटेंगे, इन्हें लिखिए। तो इन्हें नैतिक एआई बनाकर, नैतिक प्लस जिम्मेदार एआई, ये एक अच्छी चीज़ है कि आपने जगह छोड़ा हुआ है ताकि हम लिख पा रहे हैं, बाकी जगह नहीं रहता तो लिखने में दिक्कत होता है। तो इस तरह से एआई, और साथ में हम एआई सबमिट भी हो रहा है तो उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो इन सब के द्वारा की और भारत सरकार के पहलों के द्वारा हम एआई में मौजूद चुनौतियों को समाप्त करते हुए इसे मानव हित में और अधिक लाभकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। नो डाउट आप में भी सुधार देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी भाषा जो है एआई वाली लग रही है, तो इस पर आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा मौलिकता रखें। बाकी सही, आप में सुधार है, अशुद्धियाँ कम हुई हैं, अच्छा कर रहे हैं आप भी। तो आज के लिए इतना ही, सबके उत्तर लगभग सही थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग लिखते रहिए। जय हिंद।